नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, क्योंकि राहु आपके लिए 2024 में बहुत शुभ हैं। इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो से। कुछ खास घटनाएं जो हो सकती हैं, कुछ खास वाक़यात जो आपके साथ हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे तृतीय भाव में जो राहु है वो किस तरह का फल देगा, क्योंकि आपके लिए यह सहज भाव में राहु का होना, थर्ड हाउस में राहु का होना बहुत ही लाभकारी है। देखिए, राहु की दशा अंतर्दशा आने से पहले या जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही होती है, एक किस्म से बेचैनी देता है, खासकर उन जातकों के लिए जिनका लगन में हो राहु, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में हो। आपकी राशि से, आपके लगन से अगर राहु आपकी कुंडली में, अगर आपको बर्थ चार्ट पता है, पहले भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में खासकर अगर राहु है तो आपको एक बेचैनी सी देता है, एक सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, आपका माइंड कंट्रोल अच्छी तरह से कर लेता है। फिर आप जैसे कहते हैं ना, राहु के वशीभूत होकर, गौर से सुनिए, आप राहु के वशीभूत होकर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आप एक अजीब सी जल्दबाजी देखने को भी मिल सकती है। काम में मन ना लगना तो पहला सिम्टम है। एडिक्शन हो जाना, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना। देखिए, ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये वस्तु भी हो सकती है, ये कोई विचारधारा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आप आसक्त से हो जाएंगे और उस आसक्ति के कारण आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है, आपका हेल्थ भी प्रभावित हो सकता है। विडंबना ये है, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वह आसक्त किस बात को लेकर हो चुका है। भूमिका यह 1-2 महीना पहले ही बना देता है राहु गोचर में। अगर अभी तो गोचर में अच्छा है, चलिए, ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है, परंतु दशा अंतर्दशा, देखिए, हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को इतनी गहराई से जानता नहीं, तो इसीलिए ये बता रहा हूं कि आप लोग जब किसी बात को लेकर आसक्त हो जाएं, आसक्त मीन्स एक स्थिति, एक सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक पिक्चर को देखता है, कई बार देख लेता है, इसे कहते हैं आसक्ति, उसे बहुत अच्छी लगती है मूवी। या कोई पिकनिक स्पॉट है, बार बार वहीं पर घूमने जाना, बार बार वहीं पर घूमने जाना और जल्दी जल्दी जाना, ये भी आसक्ति है। कोई चीज खाना, किसी को गोलगप्पे खाने का, पानी पूरी खाने का बहुत शौक होता है और ये शौक बढ़ जाता है। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इवन मदिरा पान की लत बढ़ते चले जाना, इवन ड्रग्स लेने शुरू कर देना और उसकी लत बढ़ती चले जाना। बच्चों में भी ये आसक्ति पाई जाती है। बच्चे कंप्यूटर गेम्स के प्रति आसक्त हो जाते पूरी तरह से। माँ बाप कितना भी कुछ कहें ना, मतलब ही नहीं, आसक्त हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, मतलब सबकॉन्शियस माइंड राहु ने पकड़ लेना है। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी जब आपको उस आसक्ति से पीछे करने को कोई व्यक्ति कहता है, समझाता है। टेम्परेरी तौर से आपकी समझ में आती है बात, परंतु फिर वहीं पर वही बात, ये गलत तरीके का व्यवहार व्यक्ति का होने लग जाता है। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है। इसके ज़्यादा जिनका खराब होता है राहु, शंका, वहम, जिससे रिश्तों में तनाव आ जाता है। जब इन भावों में खासकर राहु होता है, धन की किल्लत होने लग जाती है।
सुखी महसूस नहीं करता, एंजाइटी प्रोन हो जाता है, जल्दी घबरा जाता है, जल्दी शांत हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स विचारों में। तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन भी कर लेना चाहिए, योगा इत्यादि कर लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जल्दी से किसी को माफ नहीं करते, कर नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मैं तो ऐसा कभी था नहीं, ये क्या हो रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को देखकर, सिचुएशन भी हो सकती है, भीड़ में कोई व्यक्ति असहज रहने लग सकता है, हाइट से भय लगने लग सकता है, उसे गिरने का भय लगने लग सकता है, हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं, फोबिया। इस तरह की एक्सट्रीम में जब राहु ज़्यादा मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र को प्रभावित कर रहा है और ये ग्रह कमज़ोर हैं, मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र शत्रु क्षेत्री हैं, 6-8-12 भावों में हैं, 6-8-12 भावों के मालिकों से प्रभावित हैं, तो ये राहु तंग करता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और राहु की दशा, अंतर्दशा चल रही है, तो इस तरह के कुछ सिम्टम जो बताए मैंने, और ये रिश्तों में धन को लेकर, काम को लेकर मन ना लगना और किसी बात के ऊपर फोकस ना होना, दूसरों को देखकर अपने काम को परिवर्तन करना, धोखा हो जाना, अपने घर परिवार की बात नहीं सुनते ऐसे बच्चे, जिनकी संतान की बात कर रहा हूं, आप गौर करिए, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, गलत आदतों का शिकार हो जाएंगे, बेसुध से व्यक्ति नजर आते हैं। एक बड़ा सिम्टम आपको बताता हूं, ये इनकी आंखों में आंख मिलाकर आप बात नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर, इनकी आंखें दाएं बाएं घूमती हुई नजर आएंगी। ये बड़ा सिम्टम है, क्योंकि माइंड वशीभूत है। अगर खासकर ये तब होता है एक्सट्रीम में राहु खराब है, आपकी आंख में सहजता नहीं होती। चंद्रमा के साथ राहु है, सूर्य के साथ राहु है, और राहु की दशा अंतर्दशा है, बुध के साथ राहु है, तो भी बुद्धि भ्रमित। तो ये अगर योग है, दशा अंतर्दशा आने वाली है, तो आप लोगों को मैं 2-3 उपाय अंत में बताता हूं, जिसे आप जरूर करिए और मुझे लगता है आप लाभान्वित होंगे। ये तो बात रही उन जातकों के लिए, उन मेरे दर्शकों के लिए जिनको लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं थोड़ी बहुत या नहीं जानते, इन सिम्टम से पहचान सकते हैं कि उनका राहु अच्छा नहीं है, तो उन्हें उपाय कर लेने चाहिए। तृतीय भाव का राहु, देखिए 3rd हाउस पराक्रम का है, छोटी बड़ी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशंस, चैलेंजेस भी देखे जाते हैं। मीडिया, इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस इत्यादि का भी घर माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि आती है, बुध की राशि, तो बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि से रिलेटेड भी चीज़ों का गौर करते हैं हम। यहाँ पर बैठकर राहु आपको बौद्धिक बल देता है, पराक्रम देता है, आपकी विचार शक्ति को तुष्ट करता है, इसीलिए आप शत्रुहंता होते हैं। आप शत्रुओं की चाल को पहले से ही भांपने वाले कहीं तो होते हैं। यहां पर ये व्यक्ति को यात्राएं करवाता है, छोटी बड़ी यात्राएं आमतौर से होती हैं, पर इसका फायदा क्या होगा आपको इंतजार होगा। यहां पर बैठकर ये राहु आपको अदम्य साहस देता है, जिसके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटीज जो दबी होती हैं, जो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप लीडर भी बन सकते हैं, निडर भी बन सकते हैं, निशंक बन सकते हैं, दलेर बन सकते हैं, आपको नहीं पता होता। पर इस अवधि में आप वो भी काम कर जाएंगे जो अगर 6 महीने पहले आपको ये मैं बताता कि आप ये काम करिए, कभी सोच भी नहीं सकते। आप कुछ भी इस अवधि में कर सकते हैं, कुछ भी। यकीन मानिए जो मैं कह रहा हूं उसे पकड़िए, उस बात को, मेरी विचार को, एक ही विचार पकड़ लीजिए, आप कामयाब हैं। फिर कंप्लेंट नहीं करेंगे भी मेरे को धन नहीं मिल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे रिश्ते नहीं ठीक, मेरा कुछ नहीं ठीक, फिर कंप्लेंट नहीं करेंगे। एक ही बात को पकड़ लीजिए कि आप अपने आप को ये सोच लीजिए कि आप जैसा बहादुर है नहीं कोई, आप जैसा निडर कोई है नहीं, तो वाकई ही हैं आप। और राहु ये आपको मौका दे रहा है, मेरे जरिए कहें तो
आपको ऐसे व्यक्ति बताने वाले दोस्त मित्र भी मिल जाएंगे जो आपकी सच्ची तारीफ करेंगे इस अवधि में। तृतीय भाव का राहु नवम दृष्टि से मित्रों के भाव को देखता है, क्योंकि शुभ है राहु तो मित्रों का साथ भी मिल सकता है आपको इस अवधि में चाहे तो। अगर आप नेगेटिव विचारधारा, जैसे कि जिनका खराब राहु अभी बताया, उस तरह की विचारधारा में, वहन में है, शक में है, दुनिया को गलत नज़र से ही देख रहे हैं, भी कोई मदद नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, तो ये राहु क्या करेगा भला? कुछ नहीं करेगा ना। अच्छे ग्रह भी आए और चले गए, एक पासिंग एपिसोड हो जाएगा। इस अवधि में लीडरशिप क्वालिटीज जो आप में डेवलप हो रही हैं उसे दबाए मत, उसे निखारिए। जो मौका मिलता है अपनी कमियों को खत्म करने का ये अच्छा मौका देता है। साफ लफ्जों में कहें, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, नो बॉडी इज कंप्लीट, है ना। तो यहां पर राहु का ये फायदा है कि आप शत्रुहंता इसी के चलते बनते हैं। विकास जी दलेरी देता है, बड़े से बड़ा का जो इतना मुश्किल काम लग रहा था वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। बड़े से बड़ा काम अब बड़ी आसानी से कर लेंगे। बिजनेस नहीं चल रहा था, इस अवधि में बिजनेस चलाने में सहायक होगा। राजनीति में खास सफलता देते देखा गया ये राहु। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, मीडिया के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है। यात्राओं का शौकीन है जो व्यक्ति, उसके लिए बहुत शुभ है। यात्राएं करवाएगा ये राहु। इवन वायु यात्रा, फॉरेन कंट्री में यात्राएं होनी आम सी बात हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और इस अवधि में जबकि शनि आपके द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने जन्म स्थान से अगर यात्रा करते हैं तो वो ज्यादातर सफल होती है। अगर आपका पंचमेश शुक्र स्ट्रोंग है, तो राहु की दशा अंतरदशा है, राहु अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु केंद्र त्रिकोण में है, भले शुक्र कहीं भी बैठा हो, चलिए अष्टम भाव को छोड़कर, अष्टम और नवम भाव को छोड़कर शुक्र कहीं भी बैठा हो, अगर राहु की आपकी दशा अंतरदशा है तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो जाएगा, राजनीति में, राजनीति से फायदा भी हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ भी हो सकता है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो जाए, क्रिएटिव हो जाए कला के क्षेत्र में, और किसी विपरीत लिंग के प्रति आसक्त हो सकते हैं। ये राहु आपको ऊंचाइयां भी देगा इस अवधि में, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगा। अगर राहु की दशा अंतरदशा है और अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा और राहु के साथ शुक्र है तो भी ऐसे प्रभाव देगा, आपको प्रतिष्ठा देगा, कला से लाभ होगा। तो एनीवेज ये थर्ड हाउस का राहु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो कंपटीशन स्पर्धाओं में छात्र बैठ रहे हैं उनके लिए सफलता के द्वार खोलने वाला है, छात्रों के लिए शुभ रहने वाला है, और व्यापार में खास ऊंचाइयां छूने वाले हैं आप। पार्टनर के साथ आ रहे अवरोध दूर होते हैं शुभ राहु के कारण। लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट राइटिंग में अच्छे राइटर साबित हो सकते हैं। फिक्शन, आपका एक फिक्शन में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको फिक्शन पढ़ने में, फिक्शन राइटर भी हो सकते हैं। जर्नलिज्म से फायदा होगा आपको, मीडिया में आपकी प्रशंसा होगी, नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। अगर आप छात्र हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण होने के पूर्ण चांसेस हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, बेसिकली कहे तो, जैसे कि बताया, दलेर बनाता है। इन 9 महीनों का पूरा फायदा उठाएं। अगर आप 6 महीनों में कुछ खास नहीं पा सके, हासिल नहीं कर सके तो कंप्लेंट्स मत करें, लोगों को मत कहें कि ऐसा है वैसा है, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। ऐसे भी लोग हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या सीधा मैं तो कहूँगा वेदों का ही वो कर रहे हैं बहिष्कार, जो एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बताते हैं। देखिए, हो सकता है हर प्रोफेशन में सभी तरह के लोग हैं। एनीवेज,
उपाय बता देते हैं आपको। देखिए, राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, ये 108 बार डेली करें। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, अशुभ प्रभाव में है, या ग्रहों जो दूसरे जो ग्रह है उनको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आप डॉग को फीड किया करें। काला सफ़ेद कंबल, ब्लैक एंड वाइट 2 रंगी कंबल मंदिर में दान करते रहें, या भिखारी को दे सकते हैं। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें शनिवार के दिन। यदा कदा मंदिर में नारियल दान देते रहें। काला जादू, तंत्र मंत्र, इन विद्याओं से दूर रहें, अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।